हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हु विल यू मैरी एंड व्हेन, किससे होगी आपकी शादी और कब होगी आपकी शादी। देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। आई थिंक 2 महीने 3 महीने हो गए होंगे जब मैं फिर से, या फिर आई थिंक 5-6 महीने भी हो गए। तो बहुत टाइम बाद मैं इस रीडिंग को आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ठीक है, इस रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि किससे होगी आपकी शादी। ठीक है, कौन होंगे वो पर्सन, उनका लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, देखने में मतलब कैसे होंगे, कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे, क्या ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है, कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, ठीक है, फॉरेन में मिलेंगे या शादी होगी, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, ठीक है, क्या उतार चढ़ाव होंगे, शादी से पहले क्या क्या उतार चढ़ाव होंगे। जो कुछ भी मैसेजेस आएगा सब मैं बताऊंगी। कौन से कंट्री जा सकते हो, कौन से कंट्री शिफ्ट हो सकते हो, हनीमून से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा, इनका प्रोफेशन क्या है, कैसे मिलोगे, एवरीथिंग। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू, एंड फेसबुक आईडी भी है। तो जेनविन लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे, जेनविन इंस्टा आईडी पर पहुंचेंगे और अपनी परफेक्ट ब्यूटीफुल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही परफेक्टली मैं रीडिंग आपकी करती हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर बुकिंग करना, जिसे बुकिंग करना था उन्हें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पाइल सिलेक्शन मैं बता देती हूँ। ध्यान रखिएगा कि पाइल सिलेक्शन दो तरीके से, एक तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और एक कार्ड है, पिक अ पाइल भी है। ठीक है, पिक अ पाइल एंड पिक अ कार्ड भी। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले पाइल 1, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप हमें पाइल पे पहुंच जाएंगे। पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी आगे आने वाले टाइम में, बस कुछ सेकेंडों में, ठीक है, कुछ सेकेंड्स में। तो सबसे पहले पाइल 1, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है। दूसरा, अगर पाइल 1 आप इस कार्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, वो अट्रैक्शन का कार्ड है, दिस वन आप देख सकते हो। ओके, सो ये कार्ड भी आप चूज कर सकते हैं। पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट जो है 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका दिस वन, हार्मनी। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग सभी लोग देखिए, और टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं पॉज करके दिखाऊंगी इसी चीज़ को, आप आराम से अपना सेलेक्ट करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, तो आराम से सेलेक्ट करके पहुंच जाओ। ठीक है, फिर मैं करती हूँ आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए होंगे। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल अट्रैक्शन कार्ड को। ओके, और ये किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है। सो मैं अब आपके लिए कार्ड्स लेना शुरू करती हूँ, और मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का क्या नेम इनिशियल हो सकता है, कैसा नेचर होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे। सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाली है या होने वाले हैं, कैसे हैं, कैसी होगी कंपैटिबिलिटी, क्या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी। ठीक है, ये सारी बातें होगी। अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज होगा, जो कुछ भी है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल 1, जिन्होंने अट्रैक्शन का कार्ड चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। देखिए, पर्सनल, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही इतना अमेजिंग है। ओके, मैं बता रही थी कि पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि आपकी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ भी हो, आराम से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, कार्ड्स मैंने यहाँ पे कुछ आप सभी के लिए लिए हैं। पहला कार्ड ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जो मैं आपको बताना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, बिना समय गवाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि लवर आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपका यूं ही कोई ऐसे उठाकर लाइक शादी नहीं हो रही आपकी, कि यूनिवर्स किसी से भी लाइक आपकी शादी करवा दे रहे हो, नहीं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लवर से, आपके ट्रू पार्टनर से, ठीक है, ये भाग्य में तो लिखे हुए है ही, देखिए, इनसे शादी तो होगी ही होगी। लेकिन एक होता है ना कि
ऐसे कोई कॉमन से इंसान नहीं है ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है जिससे आपकी शादी होने वाली है। ये आपकी लवर है, ये आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मतलब 60% चांसेस तो ये है, ये पर्सन आपकी सोलमेट है। एंड 40% कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कैसा नेचर है वो सब मैं बताती हूँ। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की अगर बात की जाए तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। एंड हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का जो है जिससे शादी होगी उनका टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है। देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये पर्सन है जिससे आपकी शादी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और आप चाहते हो कि अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को छोड़कर या वो भी अपने पार्टनर को छोड़कर हम दोनों एक हो जाए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के ट्रू पार्टनर हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सीन हो सकता है। कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, कभी शादी नहीं की हो लेकिन शादी करना चाहते हो और इनसे ही शादी करना चाहते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि जिससे आप प्यार करते हो, जिसको अभी के टाइम में जिसको आप चाह रहे हो, उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हो जो सिंगल हो सकते हैं। तो मैं सबके लिए बता रही हूँ कि पर्सन कैसे है, फ्यूचर कैसा होगा, कैसी मैरिड लाइफ होगी। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन होंगे। इनके साथ आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन रहने वाला है, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये हेल्थ की बात मैंने यहाँ पे क्यों की कि हेल्थ क्यों अच्छा रहेगा, हेल्थ से क्या फ़र्क पड़ता है। ऑफ कोर्स कोई इंसान आपको टेंशन नहीं दे रहा, कोई इंसान आपको परेशान नहीं कर रहा, तकलीफ़ नहीं दे रहा, तो ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, परेशानी से फ्री रहेंगे, एंग्जाइटी से फ्री रहेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीखोगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन के बारे में बताना मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड आपने चूज़ किया है। देखिए इस पर्सन की तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हुए होगे या अट्रैक्ट होने वाले हो। शादी होने से पहले आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल केमिस्ट्री रहेगी। ठीक है, और जो कुछ भी आप दोनों मिलकर मैनिफेस्ट करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है, शादी के बाद भी या शादी से पहले भी, कुछ भी आप लोग अपना करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी करना अगर चाहते हो या फिर सुंदर सा घर बनाना चाहते हो, वो भी पॉसिबल होगा। क्योंकि आप दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्योर रहेगी, इतनी ज़्यादा अमेजिंग रहेगी, इतनी ज़्यादा प्योर रहेगी ना, कि आप दोनों मिलकर अपने सारे डिज़ायर को पूरा करोगे। मतलब ये कह सकते हो कि लाइक जो डिज़ायर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरा, या फिर उनका भी कुछ ऐसा डिज़ायर हो सकता है जो वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर हस्बैंड जो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप दोनों जब मिल जाओगे तो एक कंप्लीट एनर्जी बनेगी, सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एनर्जी का। फिर जो भी चाहोगे वो जल्दी जल्दी होगा। तो आपके पर्सन इसी तरीके से आपके लिए बहुत लकी होंगे और आप भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के लिए पावर रहोगे, एक दूसरे के लिए लाइक डिज़ायर्स पूरा करोगे, एक दूसरे के पावर स्ट्रेंथ बनकर सामने आओगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ये जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है उसका भी कुछ मीनिंग था तो मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए सबसे पहले लवर की एनर्जी है। ओके, सो लुक इनका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एवरेज लुक वाली होंगी, लुक बहुत अच्छा होगा। मतलब ब्यूटीफुल जिसे देख के कह सकते हैं कि यस ये ब्यूटीफुल है, ऐसी होंगी। या कह सकते हैं ये डैशिंग है, हैंडसम है, ऐसा लोग कहेंगे। आपके फैमिली वाले भी, अगर आप इनको पसंद करते हो तो आपकी फैमिली वाले भी कहेंगे। ऑनलाइन भी मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल शादी.com ये सब पे भी मे भी मिल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है वर्क प्लेस वगैरह पे मिलोगे, किसी पार्टी सेमिनार वगैरह में मिल सकते हो, वर्क वर्क प्लेस पे ऑफिस वगैरह में हो सकता है मिलो, या फिर कोई पार्टी वार्टी हुआ ऑफिस की तरफ से तो वहाँ पे भी आप मिल सकते हैं। ये जो पर्सन है इनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता होगा, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, योगा मेडिटेशन या जिम वगैरह करते ही रहते होंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई बटरिंग नहीं करूँगी, जो एग्जैक्ट मैसेज आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। कुछ बुरा मैसेज आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ अवेयरनेस का मैसेज आएगा, वो भी पता चलेगा आपको। ठीक है, मेरा ये काम है कि मैं आपको गाइड करूँ सही तरीके से। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपके पर्सन जो है थोड़े से केयर फ्री हो सकते हैं, थोड़े से। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक इंजॉय करना इनको बहुत पसंद होगा। अब आप इनके लवर, इनके पार्टनर इनको मिल गया तो उस इंसान के साथ तो लाइक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, केयरफुल भी रहेंगे, जब डिसीजन लेंगे तो उस टाइम बहुत केयरफुल रहेंगे। तो लुक्स इनका कह सकते हैं अच्छा होगा, और कोई भी काम भी करते होंगे तो बहुत ही सीक्रेटली प्लानिंग करके करते होंगे। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो थोड़ा बेचैन भी रहते होंगे, रेस्टलेस वगैरह भी रहते होंगे, और कमिटमेंट बहुत देते होंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले इंसान होंगे। ठीक है, ये जो पर्सन है लाइक सुपरफिशियल चीज़ें हो गई, लाइक टैरो रीडिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें, या क्वांटम फिजिक्स, इन सारी चीज़ों में बहुत बिलीव होगा। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
हो जाते होंगे परेशान, रेकलेस होने वाले पर्सन होंगे, लेकिन कभी भी अपना आपा नहीं खोते होंगे, केयरफुल हमेशा रहते होंगे। कोई भी काम, कोई भी मूव बहुत केयरफुली रहते होंगे, पावरफुली बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड रखते होंगे। इनको लाइक किसी चीज़ से ध्यान इनका नहीं भटकेगा। जैसे आप इनसे शादी कर रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये भटक जाएँगी तो कि मैं क्या करूँगा? या फिर ये भटक जाएँगी तो मैं भटक जाएगा तो मैं क्या करूँगी? भटकने वाली नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब ये आपसे वादा करेंगे, आपसे शादी करेंगे, तो आपके साथ रहने के लिए कर रहे हैं ना, किसी और के साथ तो नहीं। इसीलिए चूज़ करने का मौका मिल रहा है, तो आपको ही चूज़ करेंगे, ठीक है? आप भी इनके लिए सबसे परफेक्ट होंगे, ठीक है? होता है ना कि शादी से पहले लोग चूज़ करते हैं कि कौन इंसान सही होगा मेरे लिए, तो वो अपने आप को पूरा मौका दिए हुए हैं कि मैं पहले देख लूँ और उसमें आप इनको सबसे ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव लगोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये एक बहुत ही अमेज़िंग कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जो भी देख रहे हैं पाइल 1, ये पर्सन से शादी करके आपकी लाइफ़ का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा डिसीज़न हो सकता है, सबसे बेस्ट डिसीज़न हो सकता है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अब देखिए क्या-क्या आप दोनों के बीच में होगा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम, ठीक है, फ्रीडम, एक्सप्लोर बहुत करोगे, एक्सप्लोरेशन, आपके पर्सन का प्यार ऐसे ही होगा, लव लैंग्वेज, साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होना, ठीक है, एक्सप्लोर करना, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा, ऑनेस्ट होंगे और हमेशा कुछ नया सीखते रहते होंगे, एक्साइटमेंट बहुत होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस करी, तो बॉन्डिंग इसी तरीके से बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखिए, आपकी शादी जिससे होने वाली है या जो आपकी बंदी होंगे या जो बंदे होंगे, वो बहुत ही ईमानदार और ट्रस्टवर्दी इंसान होंगे। लाइक जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, वैसे इंसान ये हो सकते हैं या हो सकती हैं। काफ़ी रिस्पेक्टेड। और अब देखिए थोड़ी अगल-बगल की बात की जाए कि अगल-बगल का माहौल कैसा होगा जहाँ रहती होंगी या रहते होंगे, तो अगल-बगल के लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। ठीक है? इनका प्रोफ़ेशन डॉक्टर, प्रोफ़ेसर इस तरीके से हो सकता है। प्रोफ़ेशन वाइज़ भी इनको बहुत ही ज़्यादा लाइक इज़्ज़त, रिस्पेक्ट मिलता होगा। कोर्ट वग़ैरह में हो सकते हैं जज या फिर लॉयर वग़ैरह हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, काफ़ी कंपैशनेट, बहुत दयालु इंसान होंगे। जितना हाई पोज़ीशन, जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता होगा, उतना ही ज़्यादा ये दयालु होंगे। आखिर इतना रिस्पेक्ट, प्यार किससे मिल रहा है? कॉमन लोग से ही मिल रहा है, ठीक है? इसीलिए सबका सुनते होंगे, सबका समझते होंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे पर्सन होंगे, ये कोई एडवाइज़र वग़ैरह भी हो सकते हैं, ये चांसेस भी है। किसी ऑफिस में, कंपनी में काम करते हो, सीईओ हो या किसी प्रोजेक्ट पे साथ में मिलकर काम करो या करोगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लव मैरिज के चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर अरेंज मैरिज भी होगा तो अरेंज कम लव मैरिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से शादी करने वाले हो और जिससे करने वाले हैं उनके अंदर लाइक सारी क्वालिटीज़ हैं, ट्रस्टवर्दी भी है, दयालु भी है, समझदार भी है, रिस्पेक्ट आपकी भी करेंगे क्योंकि इन्होंने हमेशा एक अच्छे माहौल में, अच्छे कल्चर जो भी रहा है वो रहे हैं। तो ये चीज़ जानते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी इंसान का। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि बच्चों और औरतों की रिस्पेक्ट, सबकी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपके पर्सन का थोड़ा पास्ट की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये एक टाइम आपके जो पर्सन है ना, ये कहीं लाइक बच्चे जैसे थे, बहुत डरपोक टाइप की थी या डरपोक टाइप के थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉलेज टाइम तक। जब वहाँ से निकली तो अचानक से कॉन्फिडेंस आया, ठीक है? क्योंकि उस टाइम तक इन जो अगल-बगल के लोग थे ना, इनके माहौल में थे, वो सही नहीं थे, इनको सही गाइड करने वाले। लेकिन जब कॉलेज से निकले तो बहुत आगे बढ़ गए। अपनी क्रिएटिविटी अच्छे लोगों के बीच में इन्होंने शो किया। तो अभी यहाँ पे इनकी वर्क की बात की जाए, वेरी हाई क्वालिटी वर्क है। टीम वर्क करते होंगे या टीम वर्क करती होंगी और चांसेस ये भी हो सकता है कि इनका ऑनलाइन भी काम हो सकता है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? ऑनलाइन भी काम हो सकता है, मे बी हो सकता है ऑनलाइन वर्क के थ्रू, वेबिनार वगैरह के थ्रू ही हो सकता है कि आप इनसे मिलो। ये भी चांसेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। विल की एनर्जी आप देख सकते हो। विल की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है, फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड। ये एक तरीके से किस्मत आपकी बदल सकते हैं। सिचुएशन जब ये आपके लाइफ में आएँगे तो सडनली बदलेगा, चेंज होगा। अब ये कब तक आ सकते हैं और कब तक शादी हो सकती है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आने की बात की जाए तो 3 महीने, ठीक है, 6 महीने के अंदर आ सकते हैं। और अगर शादी की बात की जाए कि शादी कब तक होगी, तो शादी के चांसेस मुझे यहाँ पे 10 महीने लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 8 महीने के बाद होगा। हो सकता है कि जैसे 6 महीना बीतेगा तो वैसे आपकी एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई। फिर दूसरा आपका होगा लाइक 10 महीने, 2 महीने के बाद फिर आपका शादी हो सकता है।
ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है उनका और भी चीज़ मैं बता देती हूँ कि क्या होगा, ताकि आप अच्छे से समझें। आपके पर्सन जो है ना, ये बहुत सारा फ्रेंड दोस्त यार में रहने वाले इंसान है। इनके बहुत सारे दोस्त यार होंगे, बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, और अपोजिट जेंडर वाले भी हो सकते हैं। उनको देखकर थोड़ी सी जेलसी हो सकती है कि ये तो अरे किसी और के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि इनके लाइफ में बहुत प्रपोज़ल मिले होंगे, लेकिन ये आप सब कुछ छोड़कर आपको चूज़ कर रहे हैं या फिर कर रही होंगी, तो इट मीन्स कि आप इनके लिए काफ़ी स्पेशल हो। ठीक है? तो जब एक बार ये शादी करेंगे तो आप दोनों के बीच में लाइक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और कामनेस बहुत होगा, और उनको शांति बहुत पसंद है, कामनेस बहुत पसंद है। ठीक है? स्टेडीनेस बहुत पसंद है। लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस पर्सन को। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टेंडरनेस की एनर्जी है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस होगा, ठीक है, जिससे आपकी शादी होने वाली है। और ये जो पर्सन है, काफ़ी डीपली आपको समझेंगे, डीपली जैसे आपका ख्याल बहुत रखने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है, और एकदम गुड मैच होगा। एक परफेक्ट मैच कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच का रहने वाला है। घर ज़रूर आप दोनों का अपना होगा घर, ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और यस, मैरिज की एनर्जी है, लास्टिंग लव। अब देखिए बहुत सारे लोगों का डिवोर्स वगैरह भी होता है, तो आपके मन में ये भी नहीं, मतलब ये ना चाह के भी ये क्वेश्चन आता होगा ना कि कहीं डिवोर्स ये वो ऐसा सीन होगा तो क्या होगा मेरा। तो देखिए ऐसा कोई सीन होने वाला तो है नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगे, कोई डिवोर्स का कोई सीन नहीं होने वाला है। ठीक है, एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या रहोगे, समझदार रहोगे। और स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपसे भी कहीं ज़्यादा समझदार रहने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसीलिए वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी हैप्पीनेस जो है आप दोनों के बीच में अनलॉक होगी शादी के बाद, और बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे जो अभी तक आपने किया है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ अनलॉक हैप्पीनेस। तो चेंजेस बहुत होंगे, चेंजेस बहुत सारे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेसिडेंस का भी चेंजेस हो सकता है मे बी। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन बहुत कमज़ोर होंगे, इनकी कमज़ोरी मैं आपको बताती हूँ, इमोशनली बहुत वीक इंसान हो सकते हैं। ओके, इमोशनली बहुत वीक होंगे, किसी की बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे इनके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, सभी के साथ है, किसी की बात का बुरा लग जाना। ठीक है, ऐसा होगा इस पर्सन का। होता नहीं कि किसी से ज़्यादा अटैच्ड है तो उसकी बातों का बुरा लग रहा है, नहीं। इनको ऐसा है कि रिस्पेक्ट कर रहा है तो सब करे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दे? ठीक है, क्योंकि इनको हमेशा रिस्पेक्ट ही मिला है, इसलिए थोड़ा-सा वो वाला हो जाता होगा इनको। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्सन है इनकी बहुत सारी हॉबीज़ होगी। हॉबीज़ में हमेशा लीन रहते होंगे, हमेशा कुछ नए सीखते ही रहते होंगे। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, सुंदर बहुत होंगी, या बहुत अट्रैक्टिव होंगी, या बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, रोमांस आप दोनों के बीच में बहुत होगा, टेंडरनेस बहुत होगा, फ्लेम हमेशा शादी होने के 10 साल बाद या कितने साल बाद भी आप दोनों के बीच में लाइक बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं रोमांस रहने वाला है। एक दूसरे का केयर रहने वाला है, एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। और चीज़ें हमेशा आप दोनों के बीच में रिन्यूअल होते हुए रहेगी। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे लड़ाई झगड़े हो गए, तो ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े हो गए तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, बल्कि साथ रहोगे, चीज़ों को ठीक करोगे और उस चीज़ को और पहले से बेहतर बना दोगे, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन जो है कौन से स्टेट के होंगे। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो मैं आपको स्टेट स्टेट बता रही हूँ, ये स्टेट जो है आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटका, बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। दूसरा है यहाँ पे आपका उत्तराखंड। ठीक है, और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप भी कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया आपका। उसके बाद है यहाँ पे आपका उड़ीसा, सिक्किम। देखिए, आपके करंट पर्सन से शादी होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेघालय, गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, एंड 3 लास्ट में आपको बता देती हूँ, पुडुचेरी, तेलंगाना, एंड लास्ट वन इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सारे हो गए स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे पता चलेगा कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन।
ये कंट्री जो मैं आपको बताऊंगी, ये कंट्री आपका भी हो सकता है इस कंट्री में आप हो, शादी के बाद इसी कंट्री में रह जाओ या रहोगे, जाओगे, हनीमून के लिए जाओगे। कंट्री इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिस वन, ओके, पुर्तगाल। उसके बाद है फिजी। देन यहाँ पे आपका है वेटिकन सिटी। देन ये पर्सन कहाँ से हो सकते हैं? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, देन ये जो पर्सन है आपके होंगे पेरू, लेबनान, बेल्जियम। उसके बाद है ये पर्सन आपके मैसिडोनिया। और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। स्लोवाकिया। यूरोपियन कंट्रीज से हो सकते हैं, चांसेस काफ़ी है। एंड यहाँ पे आपका है श्रीलंका। और भी यहाँ पे मैं कुछ लूँगी, फिर और भी मैं आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से हो सकते हैं इस वक्त। सो पोलैंड के हो सकते हैं, क्यूबा। उसके बाद आपके पर्सन जो है वो यूके के हो सकते हैं, दिस वन स्वीडन के हो सकते हैं, एंड लास्ट वन इज ओके, ये आपका है ईरान। ये खुद से आया है, ठीक है। कुछ और भी कंट्रीज मैं आपको बताऊंगी। प्लीज आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तो हाफ से ही मैंने देखा, ठीक है। सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के भी हो सकते हैं। टू लास्ट वो है आपका नॉर्वे एंड लास्ट वन इज न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके कंट्रीज जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर शादी के बाद बस सकते हो, या आप खुद रहते होंगे यहाँ पे, इस पर्सन से मिलोगे, शादी होगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन लुक्स वाइज कैसे होंगे। पहला है यहाँ पे मीडियम हाइट, मीडियम बिल्ड, सॉरी मीडियम हाइट नहीं, मीडियम बिल्ड, ओके। मोस्ट ब्यूटीफुल एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है काफ़ी चाइल्डिश नेचर के होंगे, काफ़ी रिलीजियस इंसान भी हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। फ्रिकलेस होंगे, बोल्ड होंगे, और हेयर इनका थोड़ा फ्रीजी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है कैसे होंगे, सो दिस वन अमेजिंगली ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, वेल बिल्ट होंगे, टॉल हो सकते हैं, ब्रॉन्ज स्किन, ठीक है, स्किन इनका कैसा होगा, ब्रॉन्ज स्किन, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका लार्ज हैजल आईज, ओके, शॉर्ट हेयर हो सकता है, वाइड लिप्स हो सकता है, फिट होंगे, एथलेटिक बिल्ड, टैन और स्ट्रेट नोज इस पर्सन का होगा, ठीक है। एक दो पॉइंट और मैं बताऊंगी आपको। दिस वन टॉल नोज, खुद भी ये लंबे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद सेंसिटिव बहुत ही ज़्यादा होंगे, जो कि मैंने पहले गेस कर दिया, आपको बता दिया है। स्पॉट्स होगा चेहरे पे, अट्रैक्टिव बहुत होंगे, रेड हेयर हो सकता है, ये भी पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे अगेन टॉल, वेवी हेयर, ग्लोरियस, ठीक है, फेयर, गोरे हो सकते हैं या गोरी हो सकती हैं। प्लीज सभी लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा इस रीडिंग को, ठीक है ना, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं। तो गोरी होंगे काफ़ी ज़्यादा या गोरे होंगे, और ब्यूटीफुल, दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे, नेचर एंड लुक्स दोनों है इसमें। सो डेफिनेटली गुड लुकिंग होंगे। बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं मेरे पार्टनर कैसे होंगे, लुक्स वाइज अच्छे होंगे नहीं, तो अच्छे होंगे, टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल लिप्स होगा इस पर्सन का। फुल लिप्स के बाद ब्रिटिश कलर, सेल्फलेस होंगे, सेल्फलेसली सबकी हेल्प करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे, ठीक है। उसके बाद फुल लिप्स, थिन लिप्स, डायनामिक एंड लवली। तो ये सारे जो हो गए लुक्स के हो गए, ओके। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, ओके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहले है यहाँ पे के, ठीक है। आपके जो पर्सन है उनका हो सकता है नेम इनिशियल के, आर, जी, एफ, ओके। उसके बाद हो सकता है टी, उसके बाद है आई, एस। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या नेम इनिशियल एन, ठीक है। अभी यहाँ पे थ्री लास्ट में आपको बता देती हूँ, वी, एक्स एंड वाई, ओके।
यू भी हो सकता है एंड सी भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है अपने पार्टनर से कहाँ मिलोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। ओके, सबसे पहले है सिनेमा, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट में आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। डोजो हो गया, बार हो गया, क्लब हो गया, पुलिस स्टेशन, अब ये अगल बगल के पुलिस स्टेशन के मिल सकते हो, जरूरी नहीं कि पुलिस स्टेशन ही मिले, ठीक है। उसके बाद है जू या पार्क, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका दिस वन, कार पार्क हो गया, पेवमेंट हो गया, ठीक है, साइकिल पाथ हो गया, बार, चर्च, फैमिली के बीच में लाइब्रेरी, ऑफिस, कोर्ट, ओके। उसके बाद है शोरूम हो गया, जिम हो गया, साइबर कैफे हो गया। उसके बाद मैं और बता देती हूँ कहाँ मिल सकते हो, रिलेटिव होम, वर्क प्लेस, क्लासेस, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, क्लोज शॉप, एयरपोर्ट। लास्ट वन इज स्कूल, लाइब्रेरी, बुक स्टोर, पोस्ट ऑफिस, फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, बैंक या बस स्टॉप हो गया, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट और बताती हूँ। जैसे प्रोफेशन की बात की जाए, क्या हो सकता है प्रोफेशन। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ध्यान रखना कि कांटेक्ट जरूर करना मुझसे, बहुत परफेक्ट रीडिंग करती हूँ मैं आपकी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका है पब्लिक रिलेशन मैनेजर, आपके पर्सन हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में सीईओ या आपके साथ काम कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इवेंट कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ठीक है, यूट्यूबर हो सकते हैं, क्राफ्ट आर्टिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट, एक्टर, एक्ट्रेस, लॉयर, आर्किटेक्ट, एंटरप्रेन्योर या बॉक्सर हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कौन से प्रोफेशन के हैं। प्रोफेसर, एंटर ओके, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं और इंटरप्रेटर भी हो सकते हैं, इन्वेंटर, इन्वेस्टिगेटर, रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, एथलीट, आर्टिस्ट, ड्रमर, म्यूजिशियन, फॉरेस्ट रेंजर, जर्नल, इंजीनियर, नर्स या फिर फैशन डिजाइनर, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ। वाओ, सो यहाँ पे है कॉमर्शियल आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक की फील्ड से हो सकते हैं मे बी, ठीक है। उसके बाद है लाइक टूर गाइडर हो सकते हैं, ट्रांसलेटर, ट्रैवल एजेंट, साइकेट्रिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मेडिकल टेक्नीशियन हो सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट है। एंड एक पॉइंट और बता ही देती हूँ, इकोलॉजिस्ट, ट्रेडर, जेलर, बेबी सीटर, एस्ट्रोनॉट, पॉलिटिशियन, पैथोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, बैंकर, लाइब्रेरियन। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन लाइक इसमें काम करते होंगे, इनका प्रोफेशन वगैरह होगा, ठीक है। ये सब है। और थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई कर देती हूँ कार्ड्स के थ्रू। ओके, वो आपकी चीट्स थे जो हैंडमेड है, कार्ड्स मैं आपको बताती हूँ। वाव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड से हो सकते हैं आपके पर्सन, लाइक इनोवेटर, R&D फॉर प्रोडक्ट्स एंड साइंटिस्ट या स्पेस रिसर्च में हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि इनका कोई बहुत बड़ा कंपनी हो क्लीनिंग सर्विस का, ये भी हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पे पेड सर्विस प्रोवाइड करवाते होंगे, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है, ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका लाइक हो सकता है कि लाइक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है इसके थ्रू आता हो, उसमें ये काम करते हो, वर्क करते हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के भी हो सकते हैं, जैसे उनका स्पा वगैरह हो सकता है, न्यूट्रिनिस्ट हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लॉयर, जज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लीगल सेक्रेटरी वगैरह। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये आपकी मैरिज की रीडिंग रही कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एक दो पॉइंट यहाँ पे और मैं बता देती हूँ कि लव लाइफ कैसी होगी आपकी, मैरिज, शादी हो जाती है उसके बाद कैसा रहेगा सब कुछ। ओके, आपके पर्सन जो शादी से पहले कुछ सीक्रेट्स छुपाए हुए रहेंगे, वो सारे सीक्रेट्स आपको पहले ही बदला, हो सकता है बता दें या मैरिज के बाद बताएंगे ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ मैरिज के बाद पता चल सकता है। आप दोनों के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, पैशन हमेशा अलाइव रहेगा, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके पर्सन जब भी आपके करीब होंगे, आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी,
ठीक है, और उनका भी बढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे है कनेक्शन। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सोलफुल कनेक्शन है जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। और ये पर्सन बहुत नर्चर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप इनसे मिलो, दूर होके हो सकते हैं या दूर की हो सकती है। ये सब पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। उसके बाद है नर्चर योर रिलेशनशिप, ठीक है। आपको अपने रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा। उसी तरीके से आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा, फ्लोरिश करेगा। और मैं भी प्रे करती हूँ कि फ्लोरिश करे। तो अपनी पर्सनल रीडिंग जल्दी से लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, ठीक है, जिसमें आपको फुल गाइडेंस मिलता है, एकदम परफेक्ट। तो बुकिंग कर लेना। सो बाय, टेक केयर। आई टू होप कि आप सभी लोग अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, मतलब किसी भी मंथ में बर्थ डेट आता होगा 16 से 31 के बीच में, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल हार्मनी कार्ड को सेलेक्ट किया है, ओके। तो यहाँ पे ओके, इस कार्ड का ही मैं मीनिंग आपको बताऊंगी, ठीक है, कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स उस कार्ड से, क्योंकि कार्ड को भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट किए होंगे। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बताइए उनके पर्सन कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, नेचर कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, जिससे शादी होने वाली है कैसी होंगी, फ्यूचर वाइफ कैसी होंगे, ओ ओके, फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे। गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आप लोग अलाइन रहिए ताकि जो भी कार्ड्स आए वो आपके लिए ही आए। और कैसे आपके लिए आएगा, क्योंकि आप अलाइन रहेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, तब तो ठीक है। मेरी एनर्जी से कनेक्टेड रहो, क्योंकि मैं ही आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझसे कनेक्टेड रहो आप लोग। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट एंड बिल्कुल एक्यूरेट होती है आपकी पेड पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर बुकिंग कर लेना, ओके। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। दिस वन प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग करके देखिएगा। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, देखिए, शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं जाना हो सकता है, कोई कंट्री। कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जाना हो सकता है। ऐसा भी लग रहा है कि लाइक किसी के साथ आपने टाइम पास के साथ रिलेशनशिप शुरू किया था, टाइम पास करते करते आप दोनों के बीच में कब कितना प्यार हो गया, अब आप लोग ये चीज़ सोच रहे हो। और अब आप दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत बार अलग होने की भी कोशिश किए हो, लेकिन अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप दोनों के दिल में लाइक बहुत ही ज़्यादा दिल में एक दूसरे के लिए प्यार डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप नहीं था, एक नॉर्मल सा लाइक रिश्ता था, फ्रेंडशिप था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया। अब उसी पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है। तो यहाँ पे चांसेस है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आपकी करंट पर्सन से शादी हो सकती है, ठीक है। 20 से 25% चांसेस है या 50% भी चांसेस है, 40 to 50% चांसेस है कि उस पर्सन से आपकी शादी होगी। और आप उनको कमिटमेंट दिए, पर वो अनश्योर थे, पर अब वो इंसान भी आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आइडियल पार्टनर तो आपके पास है ही, और उस पर्सन से शादी हो सकती है। वेल, बहुत सारे लोग सिंगल भी हैं, ठीक है। जो कुछ भी है, आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, शादी के बाद। और आपके पर्सन के अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो सब मैं आपको बताऊंगी, कैसे होंगे पर्सन, कैसा ट्रीट करेंगे, मैरिड लाइफ कैसा होगा, सब आपको पता चलेगा। तो देखते हैं कि कौन आने वाले हैं आपके लाइफ में। देखिए, सबसे पहले आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाला है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको अटेंशन देने वाला पर्सन हो सकता है, या हो सकती है बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यू देना, भाव देना, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के एक्स भी लौट कर आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जिसको अभी आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, वो पर्सन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। वेल, देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ है आपके फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, मैंने अभी बताया कि हो सकता है कि आप लोग शुरुआत करें, एक दूसरे से मिले, प्यार करें, ठीक है। रिलेशनशिप जो है नॉर्मल सा रिलेशनशिप हो, एक रॉकिंग सा रिलेशनशिप जिसमें टाइम पास हो रहा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगोगे आप लोग, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए हर चीज़ करेंगे,
एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रहते हुए भी हर चीज़ करेंगे, तो आपको लगेगा कि यही मेरे लिए सही है और उनको भी ऐसा लगेगा कि मेरा दिल कभी नहीं किया किसी के लिए कुछ करने का, पर मैं इसके लिए कर रही हूँ या इसके लिए कर रहा हूँ। तो धीरे-धीरे आप दोनों के बीच में मैं बता रही हूँ कि एक बहुत ही वंडरफुल कनेक्शन होगा। और जो ड्रीम देखा है इन्होंने कि मुझे ऐसे बंदे से शादी करनी है, ऐसे बंदे से शादी करनी है, वही आप होगे। ठीक है? आपकी बाहों में, आपके पास, आपके करीब इनको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और अगर ऐसा कोई है इंसान तो डेफ़िनेटली इनसे होगी। ठीक है? ये जो इंसान है आपके सारे ड्रीम को पूरा करेंगे। जो भी ड्रीम पूरा करने का प्रॉमिस किए हैं या करेंगे, वो प्रॉमिस को निभाएँगे भी। आपके दिल से हमेशा ये कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? बहुत अटेंशन देंगे और हमेशा आपकी दिल की सुना करेंगे। प्यार के मामले में ये कोई भी चांस लेना हो, हर एक चांस लेंगे। देखिए, आप दोनों का रिश्ता मतलब लाइक कुछ ऐसा होगा, लाइक देख सकते हो कि ये वो पर्सन होंगे जो कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? इनके साथ मिलकर आप सारे काम करोगे, ठीक है? सारे काम, जैसे जिम जाना हो गया हो या कुछ भी करना हो गया हो, ठीक है? वो सारे काम आप करने वाले हो, ठीक है? तो लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता होगा और मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि शादी के पहले भी आप जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक घूमोगे, फिरोगे, एन्जॉय करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब होता है ना कि शादी से पहले ही एक-दूसरे को समझ लेना, कंपैटिबिलिटी समझ लेना, ठीक है? स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग बहुत अच्छा बना लेना, ठीक है? तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में रहेगा, ये चीज़ है। पहले से ही समझ चुके होगे तो लाइक कोई भी आप दोनों को अलग भी करने की कोशिश करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ है, कोई नहीं कर पाएगा और कोई अगर भड़काने की भी कोशिश करेगा, ठीक है? तो आप लोग भड़क नहीं पाओगे। जैसे होता है ना कि आपके पेरेंट्स या घर में कोई बोलेगा, "अरे! ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसका डिफ़रेंस है, कल्चर का डिफ़रेंस है, वो डिफ़रेंस है, ये डिफ़रेंस है।" लेकिन जब आप दोनों ही एडजस्ट कर रहे हो, आप दोनों को रहना है, तो फिर क्या दिक्कत? तो ऐसा रहेगा, तो ऐसे आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। दूसरे को देखकर बहुत अच्छा फ़ील करोगे, ओके? तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि ये एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में आ रहा है, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकते हो। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, मैं बता रही हूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है कि आप दोनों की शादी होगी, बेबीज़ भी होंगे और आपके पर्सन बहुत ही ईज़ी गोइंग और एक्सट्रोवर्ट इंसान भी हो सकते हैं। खुलकर अपने मन में कोई दिमाग में दबाकर बातें नहीं रखेंगे। अगर गुस्सा है, एंगर है, तो वो सब सामने आ जाएगा। कभी अंदर दबा के रखने वाले हैं ही नहीं। आपसे रिलेटेड चीज़ें तो कभी भी नहीं। ठीक है? सब कुछ बाहर ही रहेगा, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा नरिश भी करेंगे, पैम्पर भी करेंगे। रिज़ल्ट क्या होगा देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि लव मैरिज होगी, तो लव लाइफ़ में ही इतना ज़्यादा नरिश पैम्पर करेंगे, रिज़ल्ट अच्छा होगा, शादी का होगा, ठीक है? आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन फ़ॉरेन में है, आप भी फ़ॉरेन में हो। ऐसे चांसेस मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों फ़ॉरेन में रहते हो और ये बंदा हो सकता है मिल गया आपको या मिल चुकी हैं और इनके साथ आप काम कर रहे हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। 20 टू 50% लोगों के लिए लग रहा है। बात की जाए ये पर्सन कैसे है? ये ऐसे इंसान है एक बार हाथ थाम लिया तो छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है? ये रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा रखेंगे, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा हौच-पौच नहीं, लाइट रखेंगे और केयर फ्री मतलब नहीं बहुत अच्छा ही रहेगा मैं कह सकते हो। थोड़े से कभी-कभी लापरवाह हो सकते हैं, थोड़ा-सा मैं देख पा रही हूँ। वो चीज़ है तो मैंने बता दिया। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरीके से प्यार करेंगे इस तरीके से आपको कभी कोई प्यार नहीं किया होगा और इनका वे काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। ये वो पर्सन होंगे जो कि अपने लाइफ में तो बहुत कुछ करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको भी हमेशा मोटिवेट करेंगे कि तुम भी कुछ करो अपने लाइफ में, यूँ ही बैठे मत रहो, ऐसा होगा। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, अपलिफ्टिंग होंगे और अपने पार्टनर को भी अपलिफ्ट करने वाले इंसान होंगे। सो फुल कंपैटिबिलिटी इस पर्सन के साथ होगी एंड उस फुल कंपैटिबिलिटी के लिए अपने आप को रेडी कर लीजिए। कुछ लोगों की अगर अरेंज मैरिज होती है क्योंकि 5% चांसेस है कि कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है और अगर अरेंज मैरिज हुई तब तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी क्योंकि है टाइम टू मूव ऑन न्यू डायरेक्शन ओके। शादी के बाद ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी दूसरे जगह दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो। ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी हैं, तो अपने पर्सन के साथ रहोगे, ओके। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा मतलब कुछ कुछ छिपाना, ठीक है? स्माइल के पीछे कुछ छिपाना, आपको पता चल जाएगा ये स्माइल कर रहा है या कर रहे हैं या कर रही हैं तो कुछ छुपा रही है, ठीक है? आपसे जैसे कुछ छुपने वाला नहीं है क्योंकि इनका इमोशन दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आता, इमोशनली अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके रखने वाले इंसान हैं क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। इनकी इमोशंस या सेंसिटिविटी बहुत कम है, ठीक है? मतलब ये चीज़ आप ज़्यादा नहीं देखोगे, आप ज़्यादा क्या देखोगे ये बहुत ऑर्गनाइज़्ड है, ये बहुत लॉजिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, एक्सप्रेसिव भी कम ही है, ऐसा आप देखोगे, ठीक है? लेकिन आपकी नज़र में थोड़े से ज़्यादा ही शाई हो जाएँगे और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएँगे आपके लिए,
जो लाइक अपने फैमिली के सामने भी इन्होंने लाइक ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। लाइक जब से इन्होंने होश सँभाला है, उस टाइम से ये ज़्यादा पैसे भी लगता है फैमिली से नहीं लिए या नहीं लेती होंगी। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये हद तक बहुत बेहद प्यार कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा रोमांस से भरे हुए हो सकते हैं, ओके। इनकी मूड थोड़ी-सी बिगड़ती होगी, मूड स्विंग होता होगा और काफ़ी जल्दी इरिटेट होने वाले इंसान हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैसेज है कि आपके जो पर्सन है, ये आपसे शादी तो करेंगे लेकिन पहले अपने फैमिली से और पेरेंट्स से ज़रूर मिलाएँगे, ठीक है? और अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं, पहले तो कोशिश करेंगे कि हर तरीके से सब अच्छा हो, ट्रेडिशनल वे में हो। नहीं भी मानते हैं तो भी आपके लिए रेडी होंगे, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है? मान जाएँगे, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। इन फ्यूचर किसी से प्यार करते हो फिर शादी कर सकते हो। अगर कोई किसी से कर रहे हो, कोई ऑलरेडी है तो शादी हो सकती है। काफ़ी डिसिप्लिन होगा और काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी होगा इस पर्सन के अंदर। आपके पर्सन एक्सट्रोवर्ट होंगे, इंट्रोवर्ट नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर होगा इस पर्सन का, ठीक है? काफ़ी एम्बिशियस पर्सन होंगे आपके ये। उसके बाद काफ़ी काफ़ी इमोशनल नहीं, लेकिन इमोशनल होंगे, ऐसा नहीं कि इमोशंस होगा ही नहीं, ठीक है? इंसान है, इमोशंस तो होगा ही होगा। काफ़ी रोमांटिक भी होंगे, एंथुसियास्टिक भी होंगे और यहाँ पे ना फॉलिंग इन लव, मुझे शुरू से ही लग रहा है कि प्यार में पड़ना, एक-दूसरे से प्यार करना, प्यार होने के बाद फिर शादी होना, ठीक है? जब भी आपको ये वेडिंग प्रपोज़ल देंगे या शादी का कोई भी प्रपोज़ल इनकी तरफ से आएगा, उस टाइम तक ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर चुके होंगे, ठीक है? थोड़ा-सा बैलेंस की ज़रूरत आप दोनों के बीच में पड़ेगी। इनके इमोशंस को देखकर, इनके तरीके को देखकर, रहने-सहने के तरीके को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि लाइक मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है? यूनिटी बहुत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है जब आपकी शादी होगी ना, तो इन-लॉज़ के साथ भी आपका अच्छा ही कनेक्शन रहेगा, इन-लॉज़ भी अच्छे रहेंगे, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एम्परर मतलब आपके जो पर्सन है, इनके अंदर ज़्यादा लाइक फादर फिगर है या फादर फिगर टाइप होंगे। होता है ना कि लाइक घर की बेटी है लेकिन घर को बहुत अच्छे से सँभाल रही हो, तो वो वाली बात दिखाई दे रही है। देखिए, आपकी अगर इनसे शादी होती है तो बहुत ही कंटेंटमेंट, बहुत ही पीस एंड अबंडेंस होगा और हैप्पी होम लाइफ होगा। जो आप इनसे प्यार की शुरुआत करोगे, वो शुरुआत का जो कंप्लीशन है, ठीक है? वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। धूम-धाम से शादी होगी, पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी होगी और लोग देखेंगे और इस शादी को बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा और लोग एप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ क्या-क्या है। देखिए, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ-कुछ बातें छुपाने वाले इंसान हो सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा हाइड करेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सब बताएँगे। ठीक है? क्योंकि शुरुआत में थोड़े-से अननोन टाइप के रहोगे तो कैसे होगा? धीरे-धीरे सब बताएँगे, ठीक है? थोड़ी-सी मिस्टीरियस एनर्जी है इस पर्सन की, जैसे कोई काम ही कर रहे हो तो पहले उस काम को करेंगे, शुरू कर देंगे। बीच में जब काम चलता रहेगा तो आपको बताएँगे। ये हो सकता है शादी के बाद भी इनका चले, ठीक है? और कुछ बुरा हो गया, कुछ चला गया, कुछ गलती हो गई तो हो सकता है कभी-कभी शेयर ना करें आपसे, ठीक है? ये चीज़ें। आपके अंदर कभी ये डिसइंटरेस्टेड नहीं होंगे, हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन थोड़ा बिज़ी ज़्यादा हो जाएँगे, ऐसा हो सकता है, ओके? दूसरी बात, नर्चर ग्रोथ। सो नर्चर ग्रोथ यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी प्लेफुल होंगे, हंसी मजाक मस्ती करने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है? और आपको सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा करेंगे, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके जितने लॉस नहीं करेंगे या फिर आपके जितने पेरेंट्स ने नहीं किया उतना ज़्यादा ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ओके। और इनके साथ हमेशा लाइक डेटिंग वगैरह पे जाओगे, शादी के बाद भी डेट वगैरह करना हो गया हो या कुछ भी हो, ये चीज़ हमेशा होते रहेगा, ठीक है? इससे क्या होना है कि बॉन्डिंग हमेशा आप दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये चीज़ पता है इनको, बहुत अच्छे से पता है कि कैसे किसी रिलेशनशिप को हैंडल करना है और ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। सो आपके जो पर्सन है, फिर से वही मैसेज है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी लॉयल होंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। शुरू में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा स्टैंड लेंगे। उसके बाद ट्रू लव है, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होकर प्यार करेंगे। जैसे लाइक पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइक गाइड करना, प्यार करना, सपोर्ट करना, निस्वार्थ, ठीक है? लाइक सेल्फलेसली। उसी तरीके से आपके जो पार्टनर होंगे या होंगी, वो सेल्फलेसली आपकी सेवा करेंगी या सेवा करेंगे, ठीक है? आपका ख्याल रखना, आपको पैम्पर करना, ये चीज़ है। तो बहुत ही अच्छी वाइफ़ आपको मिल रही है या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे हस्बैंड जो है आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए, कोई डिवोटेड किसके लिए होता है? जिसके लिए पागल सा हो, भगवान के लिए होता है कोई डिवोटेड, ठीक है?
वैसे होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ओके, या होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर होंगी ना वो बहुत इमोशनल होंगी, लेकिन अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके पार्टनर इमोशनल होंगे, लेकिन वैसे ही कभी इमोशंस को शो नहीं करेंगे। उसके बाद पॉइंट है यहाँ पे आपका, चाहे आप कैसे भी हो, ये आपको ट्रूली एक्सेप्ट करेंगे, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही। ठीक है, बहुत एक्सेप्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप दुनिया की नज़र में कैसे भी हो, लेकिन इनके नज़र में एक बच्चा सा, प्यारा सा, क्यूट सा बच्चा सा हो जैसे होंगे आप। बहुत ही यूनिक व्यूज़ होगी इनकी आपको लेकर, आपके साथ बहुत ग्रो करेंगे। ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही थ्राइविंग रिलेशनशिप आप दोनों के बीच का होगा। ओके? और उसके बाद यहाँ पे है, हुँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये हमेशा इनका कोई फ़ेवरेट कैफ़े है, उस कैफ़े में ये पर्सन आपको हमेशा लेकर जाया करेंगे, आपको दिखाया करेंगे, जो इन्होंने पास्ट में अच्छी-अच्छी काम किए हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। ठीक है? जिस तरीके से ये आपको नरिश करेंगे, पैम्पर करेंगे, डेटिंग करेंगे, इनका भी ये होगा कि आप भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स दो। ठीक है? रिस्पॉन्ड करो, प्यार करो, समझो, आप भी उसी तरीके से पैम्पर करो, अच्छे-अच्छे प्लेसेस पे लेकर जाओ। ठीक है? जो आपकी फ़ेवरेट प्लेस है, हो सकता है सेम-सेम जगह पे रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है फ़ॉरेन में हो, कुछ बता दूँगी मैं आपको। आइडियल पर्सन है, इनको म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, ड्रीमर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? बहुत ही लाइक फैंटेसीज़ होगी इस पर्सन की, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ओके? हमेशा काइंड वर्ड बोलना, नेचर में लाइक नेचुरल ब्यूटी उनको ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है? नेचर की ब्यूटी इनको सबसे अच्छी लगती होगी, लोगों को फेयर ट्रीट करते होंगे, ब्यूटीफ बहुत ही एस्थेटिकली ये पर्सन ब्यूटीफुल होंगे, अपने आप को रखते होंगे वैसे, काफ़ी रोमांटिक होंगे, ठीक है? उसके बाद इनको ना शांत सा प्लेस पसंद होगा, इनको डिस्को वगैरह ये सब पसंद नहीं होगा। और आपके जो पर्सन है, ये कभी ऐसे उदास नहीं हुए हैं, किसी को लाइक होता है ना कि रूठ जाना, एक बच्चा रूठ जाता है बिना कुछ बताए, वैसे आपसे रूठेंगे क्योंकि आपसे बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार करेंगी इसलिए। ठीक है? काफ़ी नखरे उठाने पड़ सकते हैं और अच्छा ही होगा। एक फेयरी टेल लव स्टोरी आप दोनों के बीच की होगी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत मैजिकल होगा और ऐसा लग रहा है कि आप एफ़र्ट लगाओगे तो बल्कि आपकी जो वाइफ़ होंगी ना, वो भी बहुत एफ़र्ट लगाएँगी। ठीक है? जैसे पार्टी करना, सब सेलिब्रेट करना, बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार करके रखना। ठीक है? आप कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो, लेकिन आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना ये शुरू करेंगी। आपके साथ कहीं भी कुछ इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस दिलाएँगी। आपकी प्रॉब्लम में, आपके कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ होंगी या आपके साथ होंगे। ठीक है? कोई आपके साथ रूड बिहेव करेगा तो वो उसको सबक सिखाएँगी या सबक सिखाएँगे। लाइफ़ में कभी भी चीज़ें इम्बैलेंस होंगी तो बैलेंस करेंगे। हार्श वर्ड कभी नहीं बोलेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होगा इनका। ठीक है? और देखिए ऑन द मूव की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ़ में आ रहा है। अगर टाइमिंग की बात की जाए, हो सकता है 20 दिन के अंदर भी मिल सकते हैं और 4 महीने के अंदर भी मिल सकते हैं। शादी तो आपकी या सगाई जो है वो 5-6 महीने के बाद ही होगी। देखिए ये पर्सन आपको बहुत ही सॉलिड रिश्ता देने वाले हैं, सॉलिड मैरिड लाइफ़ होगा और जो कुछ भी आप दोनों के बीच का प्लानिंग होगा, वो किसी को नहीं पता रहेगा, ऐसा रिश्ता रहने वाला है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया एंड ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, लाइक इन-लॉज़ के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहने वाला है, ठीक है? देखते हैं। पॉज़िटिव रहिए। बिल्कुल, एकदम जल्दी से पहले फैमिली मेंबर बन जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है? अच्छा रहेगा क्योंकि मैं आपके लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे इन-लॉज़ के साथ कनेक्शन मेरे व्यूअर्स के? काफ़ी अच्छा, काफ़ी काइंड, ठीक है? बहुत ही अच्छे होंगे इन-लॉज़ भी आपके, काफ़ी काइंड होंगे, सपोर्टिव होंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, इन-लॉज़ के साथ कनेक्शन बताइए। ओके, थोड़ा-सा एम्प्टीनेस भी फ़ील कर सकते हैं आप में से कुछ लोग, इसीलिए पर्सनल लिंक ज़रूर लेना, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग आपकी होगी, ठीक है? जो कोई भी टॉपिक हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट, तो जल्दी से बुकिंग कीजिए, इस रीडिंग को देखने के बाद, ओके? सो यहाँ पे है आपका लॉन्ग टर्म बहुत हार्मोनियस होगा। शुरू-शुरू में हो सकता है थोड़ा एम्प्टी फ़ील करो या कभी-कभी एम्प्टी फ़ील करो इन-लॉज़ के साथ आप, ठीक है? खाली-खाली सा फ़ील करो। लेकिन फिर ऑलमोस्ट मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है, बुरे नहीं होंगे वहाँ के लोग, ठीक है? हाँ, डिसिप्लिन बहुत हो सकता है और ऑनेस्टी बहुत होगी। लाइक उनके खानदान से उनके लोग जो है ना, वो लोग कभी लाइक झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो, ठीक है? उन्होंने लाइक झूठ कभी बोला ही नहीं होगा। छोटे-मोटे झूठ तो चलते हैं लेकिन वैसा झूठ नहीं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इन-लॉज़ के साथ कनेक्शन अच्छा है। इनके साथ रहने के लिए थोड़े-से चेंजेस तो आपको अपने अंदर रखने होंगे, ठीक है? जैसे अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये सब होगा, ओके? सो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है?
प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दमन एंड दीव, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, सिक्किम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, दिल्ली एंड गुजरात। ठीक है, या मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे मैं बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं, कौन से कंट्री में रहते होंगे, कौन से कंट्री में काम करती होंगी या रहते हैं, या आप कौन से कंट्री में हो, सब पता चलेगा आपको। ठीक है, ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपका हंगरी, सेंट लूसिया, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। उसके बाद देखिए हनीमून वगैरह पे भी जा सकते हो, इटली। उसके बाद है ग्यूटामिला, एंड देन है यहाँ पे आपका इंडिया, स्टेट्स तो मैंने आपको बता दी इंडिया के। एंड उसके बाद है यहाँ पे आपका यूएई, किसी भी कंट्री से हो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद है यूएसए, यूक्रेन, स्पेन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से कंट्री के हो सकते हैं? कनाडा, हो सकता है शादी होने वाली हो, शादी हो गई, कुछ भी यहाँ से हो सकते हो। आइसलैंड, उसके बाद है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, एंड कुछ लास्ट में बता देती हूँ, दिस वन वो है आपका वियतनाम। तो अभी देखिए मैंने हाफ डिवाइड करके कुछ कंट्रीज आपको बताया है। ठीक है, अभी कुछ कंट्रीज बाकी है, अगर नहीं बताऊंगी तो सही नहीं है। ठीक है, नाइंसाफी है, तो ये भी मैं बता देती हूँ। सो प्लीज पॉजिटिव रहे। ओके, कौन से कंट्री से हो सकते हैं, कहाँ काम करते होंगे, हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट है? वाओ, साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद क्यूबैत, उसके बाद है यहाँ पे आपका आर्मेनिया। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आपका है बारबाडोस, उसके बाद है इंडोनेशिया, लास्ट वन इज टर्की। तो ये सिर्फ कंट्रीज है, एंड लास्ट वन इज नाउरू। तो ये सब कंट्रीज है, घूमने वगैरह के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, और हो सकता है कि जो मैंने पहले कंट्रीज बताए, हो सकता है वहां पे रहो, शिफ्ट हो जाओ, ऐसे चांसेस है। अभी आपको पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है वो चेहरे से, मतलब लुक्स वाइज वो कैसे हो सकते हैं, कैसी होंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले है यहाँ पे almond eyes, bouncy hair, brown hair, brown eyes, tan, tall, fit, slim, shiny hair। पिंपली हो सकता है चेहरा, शॉर्ट हेयर हो सकता है, पिंक लिप्स, लॉन्ग फेस और हाई चिकबोन। उसके बाद है नेचुरल पिंक लिप्स, थिन लिप्स, मार्वलस, बोनी, ब्लू आईज। ओके, रोजी स्किन, एक्सट्रीमली टॉल होंगे, लॉन्ग हेयर, ट्रू लवर, स्मॉल नोज और अट्रैक्टिव होंगे, एंड राउंड आईज अबव एवरेज हाइट। ठीक है, पेल स्किन, डार्क आईलैसेस, फेयर, ग्रे हेयर, ग्रेशी हेयर, या फिर शॉर्ट नोज हो सकता है, लाइट आईब्रोज, वाइट आईज, क्लीन स्किन। ठीक है, उसके बाद है प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कर्ली हेयर, white, fair, rosy skin, average height, athletic build, tall, hooked nose, oval face, square face, या ग्रेट मस्कुलर हो सकते हैं, एस्थेटिक लुक या बाइकर लुक हमेशा बनाकर रखना इनको पसंद होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। करेंट पर्सन से भी आप मैच कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे आपका एम, जी, ओके, आर, क्यू, पी, ओके, एच था वो आपका जा चुका है, वाई, एस, ओ, आई, एंड लास्ट थ्री मैं आपको बता देती हूँ, डब्ल्यू, टी, लास्ट वन इज सी। ठीक है, लेट्स से कि आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे।
सबसे पहले ये पर्सन आपको मिल सकते हैं योर स्टेट, अदर कंट्री, ओके। उसके बाद हो गया शॉपिंग सेंटर। उसके बाद चांसेस है कि ये जो पर्सन है आपको मॉस्क्यू वगैरह हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया, रोड, स्टोर, कैफे, कंट्री, ठीक है। उसके बाद है वर्क प्लेस, होली प्लेसेस, लाइब्रेरी, चर्च, सुपरमार्केट, स्टेडियम, हॉस्पिटल, सर्कस एंड डिज्नीलैंड। लास्ट में कुछ बता देती हूँ, 2 पॉइंट्स और। पहले है यहाँ पे इंस्टीट्यूट, ट्रेन स्टेशन, बैंक, स्कूल, लाइब्रेरी, होम, फ्रेंड सर्कल। नियर होम, नियर पुलिस स्टेशन, सर्कस हो गया, पार्टी हो गया, योर सिटी, या फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड के बीच में मिल सकते हैं सेमिनार में, डिस्को, होली प्लेस, टेम्पल, ऑर्फनेज, मोबाइल स्टोर एंड गैलरी। लास्ट वन इज दिस वन। सो रिलेटिव के घर पे मिल सकते हो, वर्क प्लेस हो गया, क्लासेस हो गए, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, क्लॉथ शॉप, या फिर एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके प्लेसेस जहाँ पे आपके पर्सन आपको मिलेंगे डेफिनेटली, जिससे आपकी शादी होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी वो है प्रोफेशन। आपके पर्सन कौन से प्रोफेशन के हैं, क्या काम करती होंगी या फिर क्या काम करते होंगे, किस फील्ड के हैं, ओके। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और अलाइन रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। Please God, give me accurate message. Agriculture inspector, Navy officer, vlogger, YouTuber, administrative assistant, executive assistant. Administrative assistant, advertising manager, broadcaster, CEO, court reporter, editor, journalist, lawyer, minister, public relation specialist, speech pathologist या फिर आर्ट थेरेपिस्ट, ठीक है। और देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके, सीईओ। उसके बाद हो गया ग्राफिक डिज़ाइनर, एयरफोर्स ऑफिसर, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पायलट, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, हेयर ड्रेसर, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड लास्ट वन इज दिस वन, इंटरटेनर, सोशल वर्कर, डायरेक्टर, इवेंट प्लानर, एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, डॉक्टर, ठीक है, प्रोग्रामर, एक्रोबैट, बायोलॉजिस्ट या लैंडलॉर्ड भी हो सकते हैं, ओके। ये मतलब इनका लैंड प्रॉपर्टी वगैरह बहुत सारा होगा, ठीक है। ये तो आपके हैंडमेड चीट्स होगा। अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करके बता देती हूँ क्या होगा, इनका प्रोफेशन क्या काम करते होंगे। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहले रेडियो इंडस्ट्री से हो सकते हैं, जैसे होस्ट, ठीक है, आरजे, डीजे का भी हो सकता है इनका कुछ, ठीक है, जॉकी, प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर, असिस्टेंट। उसके बाद और देखते हैं क्या हो सकता है। ये आपका भी हो सकता है, काम हो सकता है साथ में करते हो। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मुझे मैकेनिकल इंजीनियर भी दिखाई दे रहे हो सकते हैं, या बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह कुछ काम हो सकता है इनका। उसके बाद है इवेंट प्लानर, पार्टीज, वेडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट वगैरह। उसके बाद है यहाँ पे आपका एनिमल कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, एनिमल शेल्टर ऑपरेटर, जू कीपर, या फिर हो सकता है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज दिस वन। तो आर्मी, मरीन, स्पेस, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी, एंड एक पॉइंट है और वो है बॉटम ऑफ द डेक, आपका पॉलिटिक्स, इलेक्शन क्लर्क, एमपी, एमएलए, पॉलिटिशियन। ये सारे पॉइंट्स हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। सो ये सारे पॉइंट्स है, होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया कि आपकी शादी किससे हो गया। और भी क्लैरिटी चाहिए एकदम बिल्कुल, अपनी पर्सनलाइज रीडिंग तो बुक कर लो, मैं तो आपको कहूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। हर एक टॉपिक बहुत परफेक्ट होता है, अच्छे से रीडिंग करती हूँ, जेन्युइन रीडिंग, ठीक है। जो गाइडेंस होता है वो भी आपको मिलता है। फेसबुक आईडी का भी जेन्युइन लिंक है, डिस्क्रिप्शन में सब है, नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।